ओम शांति। वेलकम टू एवरीवन। योग एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने का एक प्रक्रिया है। आज हमारे साथ एक ऐसा पर्सनालिटी है जिनकी जीवन ही स्वयं एक प्रेरणादायी है। हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी, जो एक पॉपुलर थेरापिस्ट है, फिटनेस कोच है, एक्यूप्रेशर मर्मा थेरापिस्ट है। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो दर्शक जानना चाहते हैं आप योग को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। सुकृति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये जो योग जो है मेरे जीवन में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं योग से जुड़ूंगी। मैं नॉर्मली एक मारवाड़ी फैमिली की लड़की हूँ। कम उम्र में मेरी 19 एज में मेरी शादी हो गई थी। और 19 एज के बाद जब मैं 24 ईयर्स की थी और मेरा मतलब मैं बहुत मज़े मस्ती वाली लड़की थी और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल भी मेरी थी। बट जैसे कि मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ मेरे बॉडी में, तो मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी। और उसके बाद फर्स्ट सर्जरी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरी सेकंड सर्जरी हुई थी, क्योंकि कैंसर पता चला कि इनको पूरी तरह से थ्रोट कैंसर है। तो मुझे तो ऐसे लगा कि शायद अब तो मैं बिल्कुल सुखी हो जाऊंगी। और कैंसर की सर्जरी से पहले मुझे जितनी प्रॉब्लम थी, कैंसर की सर्जरी के बाद तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। काफ़ी हताश हो गई थी। पूरा परिवार मतलब एकदम ही आप समझ सकते हो, 24 साल की लड़की है ना, वो भी मारवाड़ी फैमिली से, और इतनी छोटी उम्र, बच्चा भी 4 साल का। और काफ़ी मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन था मेरे लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी। पूरा परिवार जूझ रहा था मेरा। और उस समय फिर मेरे जीवन में एक चमत्कार ही हुआ, शायद परमात्मा का बहुत बड़ा मुझ पर। इस जर्नी में मैं यही सोचती हूँ कि परमात्मा जितना मैंने दुख पाया अपने जीवन में, उसके साथ साथ परमात्मा की बहुत मेरे पर कृपा भी बनी रही, बहुत ज़्यादा। मतलब लकी पर्सन मुझे लगता है उस जर्नी में, क्योंकि उस समय मेरे लाइफ में हमारे साथ एक टीचर भी, योगा के टीचर जो कि राधा मोहन सर भी जुड़े थे, और उनकी मैं स्टूडेंट रही। 4 महीने योगा किया। मेरे पैरों में इतना दर्द था, मतलब मैं डॉक्टरों को हैदराबाद में दिखा के थक चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं योग से जुड़ी और मैं हर दिन बोलती थी, अंकल मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। 4 महीने के बाद जब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा, जो कि डॉक्टर से बिल्कुल मैं हताश हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। डॉक्टर ने बोला था इनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, तो ये भी था। तो उस समय फिर मैं योग से मेरे में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगा। मेरा जो पेन हो रहा था उसमें 5% इम्प्रूवमेंट। तब मेरे में एक उम्मीद जागी कि योग से मैं ठीक हो सकती हूँ। जो मैं बचपन में बस ऐसे ही करती थी, क्योंकि घर में करती थे लोग, जैसे मेरी दीदी बहुत योगा करती थी, उनको देख के करती थी। फिर मेरे में एक अंदर से आया कि नहीं, जब सारे दरवाजे डॉक्टर के ऑपरेशन करा के बंद हो चुके हैं, अब मेरे जीवन में शायद कुछ योग कर सकता है। फिर मैं योग से जुड़ी और एक के बाद एक मैंने कोर्सेज करते गए। और फिर मेरे मन में एक ऐसी सोच आई कि जब मैं योग से, जो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि 3rd स्टेज कैंसर है इनका, ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऑपरेशन के बाद इतना पेन मुझे हो रहा था, बच्चा मेरा 4 साल का, पूरा फैमिली जूझ रहा था, फाइनेंशियली क्राइसिस भी तब मेरे लाइफ में चल रहे थे। और बट तब मैंने फिर शपथ लिया कि हे प्रभु, अब मुझे लाइफ में कुछ कर दिखाना है। डू और डाई वाली सिचुएशन थी, या कर जाओ या मर जाओ। तब मैंने प्रण किया कि नहीं, मर के तो हर कोई अपनी ज़िंदगी को खो रहा है, मुझे कुछ कर दिखाना है। पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ करना है मुझे, ताकि मैं जब चले जाऊं लोग मुझे याद करें। तब मैंने योग से जुड़ा और आज धीरे धीरे मैं एक कोर्सेज करके आज मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। बस मेरी जर्नी यहीं तक है। बहुत सुंदर जवाब। तो आपको योग से इतना फ़ायदा हुआ और आप राजयोग के साथ कैसे कनेक्ट हुए, उसको अपने जीवन में कैसे लाए आप? बहुत अच्छा आपका दूसरा भी सवाल। और ये तो मेरे लिए जैसे मिरेकल है ना। जैसे मैंने भी बोला, आपको पहले भी बताया कि मेरे लाइफ में कैंसर मेरे लिए शायद दूसरों के लिए पेनफुल हो सकता है, बट मेरे लिए ये भगवान का आशीर्वाद रहा।
क्योंकि मैं अगर वहाँ मेरे लाइफ में अगर कैंसर नहीं आता तो योगा नहीं आता। और योगा आने के बाद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और ऐसे कि मैं हंसती थी, बट जब मैं घर पे रहती थी तो मुझे हमेशा एक अकेलापन, वो दर्द, ऐसा लगता था मुझे कोई नहीं समझ रहा। फिर उसके बाद मुझे मेरे ही घर के सोसाइटी में हमारे गार्डन में एक दीदी दिखी, और मैं ब्रह्मा कुमारी जैसे टीवी में देखती थी, बीके शिवानी जी के जैसे बहुत सारे उनके वीडियोस देखते थे, और साथ ही साथ बीके संदीप महेश्वरी, बीके नहीं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के देखती थी। बट वो बस थोड़े ही टाइम के लिए मुझे चार्ज करता था, मुझे अच्छा लगता था। फिर बाद में मैं मेरे उसी अपने मन की स्थिति पे रहती थी। तब मुझे एक ब्रह्मा कुमारी दीदी दिखी, और मैंने उनसे फिर कनेक्ट हुआ कि मेरे को आप मेडिटेशन सिखाइए, और वो मेरे लाइफ में एकदम मतलब मुझे लगता है कि सही मेरी पूरी जीवन चेंज कर दिया। मतलब उस दिन का दिन है, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तब मैं बहुत रोती थी कि मेरे लाइफ में कैंसर क्यों आया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट मैं अब सोचती हूँ ये मेरे लिए गिफ्ट है, तो बहुत काफ़ी चेंज आया, मतलब मिरेकलस चेंज। जैसे कि आप बोले, आप हाउसवाइफ भी हैं, योगा थेरेपिस्ट भी हैं, और राजयोग का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस भाग दौड़ जिंदगी में तीनों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? जैसे आपने सवाल किया कि कैसे आप मैनेज करती हैं, तो मैंने क्या किया, आपने 3 अलग अलग चीज़ें बोली मुझे, और मैं इन्हें तीनों को मिला दिया। मतलब कर्म को अलग नहीं किया, या फिर राजयोग को अलग नहीं किया, या मदर की जो रोल है अलग नहीं किया। मैंने तीनों को मिलाकर एक में आ गई मैं। तो एक में आना मतलब यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं ये सोचती थी कि मुझे समय निकालना मेडिटेशन करने के लिए, बट जैसे जैसे मैं ज्ञान में आगे बढ़ते गई तो मुझे ज्ञान ये सिखाता है कि मुझे कर्म करते परमात्मा को याद करना है, अलग से कोई समय निकालना नहीं है। और जब भी मैं कर्म करती हूँ, चाहे मेरे योगा के स्टूडेंट्स होते हैं या मेरे कोई पेशेंट आते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये भी उस भगवान की संतान है और मुझे इसका कल्याण करना है। परमात्मा भी हमारा मनुष्य का जो जीवन है, हमें करना भी क्या है, यही तो राजयोग हमें सिखाता है। तो जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी इस ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हुई, तो सबसे पहले मेरा एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मुझे जो कुछ भी मैं लाइफ में कर रही हूँ, मुझे इससे अपने जो अच्छे कर्म करना है, मेरे जो सोच का जो तरीका था उसे चेंज करना है, उसे परिवर्तन करना है। अगर मैं योगा भी कर रही हूँ तो मैं ये सोच कर करती हूँ ये भी उस भगवान की संतान है और मैं इसका कल्याण मुझे करना है। फैमिली को भी मैं यही सोचती हूँ कि ये भी सारे यहाँ जितने भी मनुष्य, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे गेस्ट भी आते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये भी भगवान की संतान है और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेंटेड हूँ इस शरीर में कुछ ही दिनों के लिए। कुछ भी इस संसार में परमानेंट नहीं है। और जब जब मैं ये भान लाती हूँ तो मुझ में वो देह भान भी नहीं आता है, वो गुस्सा, वो इरिटेशन, क्यों वो कर रहा है ऐसा, क्यों, वो कंप्लेनिंग नेचर। तो मैंने जब इन सारी चीज़ों को मिक्स किया तब मुझे समझ में आया कि कैसे मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है और इस ज्ञान को अप्लाई करना है अपने रियल लाइफ में। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने तक नहीं हो ये ज्ञान। थैंक यू संगीता जी, हमारे साथ इतने समय जुड़ने के लिए, हमें इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम जाने कि राज योगा हमें हर फील्ड में बैलेंस रखना सिखाता है। तो ऐसे प्रेरणादायी जीवनी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओम शांति।